साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर शिव शाहिद फ्रॉम यूएसए, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट। सर से मुखातिब होना चाहूंगा। सर, अमेरिका ने अफगानिस्तान पर ये कंडीशन लगाई है कि जब तक वो खवातीन को आज़ादी नहीं देंगे, वो उनकी गवर्नमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ये उनकी पॉलिटिकल पॉलिसी है या इसके पीछे नफ्सियाती महरक़ात हैं? वालेकुम सलाम। देखें, आपने स्टार्ट में ही बड़ा टची क्वेश्चन लिया। मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा जो प्रोग्राम है इसके 2-3 सेगमेंट होंगे। पहले तो ये है कि दरअसल हम फितरत पर बात करेंगे, फिर ये जो वोमन के ये जो जराइम हो रहे हैं सेक्स वगैरह को उसके, और फिर उसके लेटर ऑन हम अडोलेसेंट एज की तरफ जाएंगे। अब हम अपनी सीरीज़ की तरफ आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूं कि ये जो उनकी जो स्टेटमेंट है, मैं बड़ा हैरान इस चीज़ पर हुआ कि 20 साल यहाँ कोशिश करने के बावजूद और वहाँ से शिकस्त खाने के बावजूद उन्होंने आज तक ये एनालिसिस नहीं किया कि व्हाट इज़ देयर मेन प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम इज़ दिस कि वहाँ अमेरिका में बैठकर उनके थिंकर, उनके साइकोलॉजिस्ट, उनके जो बड़े बड़े लोग हैं जो कि प्लानिंग करते हैं, हम तो उनके सामने बच्चे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम वो अमेरिका की आंख से पूरी दुनिया को देखते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने, ठीक है, इंसान तो एक जैसे पैदा किए हैं, लेकिन सोशो कल्चर जो एस्पेक्ट होते हैं, जो मजहब होता है, वो शुरू ही से इंसान के अंदर कार्व्ड हो जाता है। कार्ड मीन लिख दिया जाता है, एक जेन में उसकी एक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो उसको चेंज करना किसी का आम काम नहीं है। तावक्त है कि उसको रीजनिंग और लॉजिक के साथ समझाकर बड़ा किया जाए। किसी के ऊपर धौंस जमाकर ये कहें कि जो मेरा कल्चर है आप अडॉप्ट करें क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है, लिहाजा तुम क्यों, इसलिए कि हम सुपर पावर है, हमारे पास पैसा है, या हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने ये करके देख लिया। मुझे हैरानगी होती है कि क्या उन्होंने अब भी नहीं उसको समझा कि दे कैन नॉट चेंज द कल्चर, द इनर सिस्टम, इसे कहते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस, नेशनल अनकॉन्शियस, जो कि उनके अंदर सदियों से चला आ रहा है। उन पर ब्रिटिश ने कोशिश की, रशियन ने कोशिश की, इन्होंने की, और भी करते रहेंगे। लेकिन जब तक उनके अंदर वो जो उनका कलेक्टिव अनकॉन्शियस है उसके अंदर चेंजेस नहीं आती, उतनी देर बात नहीं बनती। वो कैसे आएगी? पहले उनके लेवल पर आए, उनको अंडरस्टैंड करें, फिर समझें कि वो क्यों इस तरह कह रहे हैं। फिर उसको अगर चेंज करना भी है तो इतना आप कर सकते हैं जितनी के लॉजिक है। लिहाजा इस चीज़ में उन्हें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर उनके पास टाइम हो, सूरह निसा की सिर्फ पहली आयत जो है ना, वो ज़रा आप उनको इंग्लिश में ही मैंने दे दी है। तो अल्लाह ताला जिसने क्रिएटेड किया 1450 साल पहले, बल्कि उससे पहले कह रहे हैं कहाँ, द ओरिजिन ऑफ द मैन काइंड। ये सूरह निसा के आप भी देख रहे होंगे, ओ मैन काइंड बी ड्यूटीफुल टू योर लॉर्ड, मीन फॉलो हिम हु क्रिएटेड यू फ्रॉम अ सिंगल पर्सन। हज़रत आदम अकेले थे। फिर कहा एंड फ्रॉम हिम आदम ही क्रिएटेड हिज वाइफ हज़रत अम्मा हवा, and then from both of them created many men and women, and fear Allah through whom you demand your mutual rights and do not cut off the relation of the womb, mean जो relationship है, surely Allah is ever and watcher। इससे सीखना चाहिए। भाई मैं अपने घर से थ्योरी नहीं बना सकता, ना अमेरिकन बना सकते हैं। दिस इज इंटरनेशनल रियलिटी, और इनकी किताबों में भी है, आप उठा लें तौरात में है, और इनके दूसरी किताब जो है बाइबल में, या जो भी हैं किताबें, ये तो बेसिक फैक्टर हैं जो अल्लाह ताला ने किए। अब आइए कि ये जो इनके जो कॉन्सेप्ट है उसको भी तो देखना चाहिए। अगर आप मुझ पर कोई चीज़ इम्पोज करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी चीज़ कितनी ऑथेंटिक है, ये कितनी नेचुरल है, कितनी रियलिस्टिक है। सिर्फ कह देने से क्योंकि मेरे पास डंडा है या मैं चौधरी हूँ शहर का, ये इलाके का, जो मैंने कहा जी वो ठीक है, वहाँ क्या उसका नाम है, लोग उसको तो सह जाएंगे, ये अंदर से चित्र पित्र हो जाएगा, फिर उसके बाद बगावत हो जाती है। तो ज़रा सुनिए उस माहौल को। I'm a part of that, sir। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ अच्छा बुरा कहने वाला? मैं तो ऑब्जर्वर हूँ जो आपको ऑब्जर्व करता हूँ विद कुरान शरीफ की वो बात जो है यशहदूना, मुशाहिदा करो फिर बात करो। सुनी सुनाई बातों पर नहीं मैं चलने वाला। सबसे पहले तो ये देखें कि उनके अंदर अनलिमिटेड अनकंट्रोल फ्रीडम है, और ये वोमन की फॉर पॉलिटिकल एजेंडा, और उसके अंदर वो उनकी कोई इनसाइड नहीं देखते,
और उनके एस्टेब्लिश जो कल्चर के नाम है वुमेन राइट्स और ड्यूटीज़ की वजह से वो बिल्कुल दूर, नेचर से भी दूर हो चुके हैं और इस्लामिक से तो 180 की डिग्री पर है। आइए उसकी काज क्या है जो ये अब तक नहीं अपने आप को संभल पर। देखेंगे पहले मैं अपने घर को देखूं तो फिर बाहर की बात करूं। उसमें देखिए मैं जो ये बात कर रहा हूँ ये नेचुरल हिस्टोरिकल फैक्टर है। आई ऑब्जर्व देयर, आई टॉक विद द पीपल, माय वो जो कुलीग होते थे मेरे सीएससी रिव्यू टीम पर, बड़े बड़े लोग बैठते थे। मैंने कहा सर ये बात क्या, मर्दों से पूछा, उन्होंने कहा सर बात ये है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद, मैंने पहले भी रिपीट किया हुआ है, जब मर्द बाहर चले गए क्योंकि हमेशा जंगे करते हैं, तो जो औरतें थे उन्हें घर से बाहर होकर पूरा निज़ाम संभाल लिया। अब एक आप परिंदे को पिंजरे से निकाल दें, फिर कहेंगे चलो अंदर और उसको कुंडी लगाने चाहिए तो रिवोल्ट करेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ देयर वाज अ रिवोल्ट। वहां से ये मूवमेंट पैदा हुए, औरतें इकट्ठी हो गई और उन्होंने कहा हमारे राइट्स हैं। वो राइट्स होते होते इतने हो गए कि राइट्स को उसने इतना डैमेज किया है, इनकी जो आई में से सोशल लाइफ है, मैरिटल लाइफ खास तौर पर, फैमिली लाइफ किया, उसको इतना डैमेज किया कि वहाँ पोलराइजेशन है। मर्द औरत को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं और औरत मर्द को एक्सेप्ट करने को तैयार, लिहाजा पोलराइजेशन हो गई, हर चीज़ में मुकाबलाबाजी। बट ठीक वो है, मुकाबलाबाजी अगर पॉजिटिव है तो ठीक है। उन्होंने क्या किया कि सेक्स के ऊपर भी मुकाबलाबाजी, फितरत के ऊपर, कि मर्द औरत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, औरत मर्द को नहीं, वहाँ से गे, लेस्बियन और होमोसेक्सुअलिटी ये चीज़ें पैदा हो गई। अब चीज़ ये है, फिर भी वो समझे क्या, उनको कौम लूत का मैं इसमें भी कहीं मैंने नोट किया था, कौन सी सूरत है ये, इस कई जगह आया, मसलन इसमें आया है 7वें सूरत में 80 और 83 कौम लूत का जिक्र है। कितनी दफ़ा, और हर एक जानता है, हर माहिर नफ्सियात जानता, लेकिन उसके बावजूद दे हैव गॉन बियॉन्ड द फितरत। तो क्या वो इस किस्म का यहाँ हुकूक लाना चाहते कि औरत अलहदा हो जाए, मर्दों में लड़ाई हो? भाई जो तुम्हारे यहाँ जो सुकून है ना, इससे भी तुम जाओ, ताकि ये टुकड़े टुकड़े हों, फिर हम उनको इस तरह गुफिन करके उनको कैच कर लें। इसके बाद आता है कि जो मोटिवेटर है वो खुद अपने इर्द गिर्द अगर ऑब्जर्व करे तो उसको नेगेटिव उसका रिजल्ट नजर आ रहा है। जेंडर डिसऑर्डर हो गया है, जेंडर डिसऑर्डर डिजीजेज है, ये क्या सोशल मॉरल डिसऑर्डर हो गया, चिल्ड्रन फैमिली नॉन क्योरेबल डीप एथिकल डोमेस्टिक एंड सोशल डिटोरेशन हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई भी आके यहाँ आकर ऑब्जर्व करे, कहाँ मॉरल वैल्यू, कहाँ एथिकल वैल्यू, कहाँ दिस, कहाँ दैट, कोई किसी के काबू में नहीं। फ्रीडम से मुराद ये है कि यू शुड नॉट बिकम एन एनिमल, यू शुड बी, यू आर अ डिसिप्लिन पर्सन, यू आर अशरफ मखलूक़ात। आपके रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए, आपके अंदर लिमिट्स हैं जो अल्लाह ताला ने रखी हैं, जिसके ऊपर सारा कुरान शरीफ की आयात में बताऊंगा कि पूरा कुरान शरीफ भरा पड़ा है। कहते हैं राइट्स नहीं है, मैं राइट्स दिखाऊंगा कि आपके पास ये हैं औरतों के राइट्स। सिर्फ कह देना और उसका प्रोपेगेंडा कर लेना क्योंकि मीडिया उनका स्ट्रांग है और हम वहाँ चुप हो जाते हैं। ये तो हमारे जो है ना यहाँ के सोशल वर्कर्स, साइकोलॉजिस्ट, इंटेलेक्चुअल, हमारे जो उलमा है वो उनको बताएं कि भाई ये है, और हम औरत को वो हर वो राइट देते हैं कि जो कि अल्लाह ताला ने कहा है। अल्लाह ताला ने सिर्फ मर्दों के लिए तो कुरान शरीफ नहीं आया ना, औरतों दोनों के लिए आया। तो आइए ज़रा आगे में ज़रा लंबी बात हुई, तो वो इसको यूज़ करते हैं पॉलिटिकल मैनूवरिंग करने के लिए। वहाँ पर भी क्या औरत को दिखाया ये जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसको भी वो नहीं दिया जा सकता जो है। उसमें ये होता है कि उनको वो पोजीशनें दी जाती हैं जिसमें कि एक शो पीस हो, एज ए टूल इस्तेमाल किया, ये मतलब क्लब है, ये दिस है, ये दैट है, इस किस्म के जो है जॉब। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, वरना वहाँ तो बड़े ऊंचे ऊंचे इंटेलेक्चुअल पढ़े, बड़ी बड़ी माहिरीन नफ्सियात और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल क्लास पर। मैं ये मीडिया बता रहा हूँ जो कि इसको इलेबोरेट करता है, ये हर एक नहीं है। मैंने स्टडी किया यहाँ पर फॉर्मल, यहाँ अभी भी वही वैल्यूज हैं, सिर्फ अपने बच्चे पालते हैं, सिर्फ मोहब्बत से रखते हैं, सिर्फ ग्रुप बना हुआ है। लेकिन हवा ऐसी चली है कि वो सबको उखेड़ती चली जा रही है, क्योंकि आज़ादी बड़ी आसान चीज़ होती है। कोई मज़हब, लोग कौन सा मज़हब पसंद करते हैं जिसमें आज़ादी हो, जिसमें कोई लिमिट्स ना हो, जिसमें आदमी को कोई डिसिप्लिन ना हो। वहाँ क्या वो जाएंगे घंटा आधे घंटे के लिए चर्च में कार कोर के आ जाएंगे, फिर उसका खुदा जाने वो। और हमारे यहाँ भी तो यही हो रहा है, मस्जिद में जाते हैं और जुमे के रोज़, कहाँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ये तो नहीं ना, यहाँ तो हर एक जगह। देखिए जब मैं बात क्या करता हूँ ना, वो किसी स्पेसिफिक आदमी नहीं करता, मैं औसत की बात कर रहा हूँ, तो मेजॉरिटी की, माइनॉरिटी की नहीं है।
हर तरफ के एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो अर्ज करने का मतलब ये है, तो उसको मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं ये बताया कि तो उसकी वजह से उनके अंदर जो है ना मुस्लिम कंट्रीज उनके लिए इसलिए मनूवर करते हैं कि इस तरीके से उनके अंदर डिप्रेशन एंजाइटी हो, वो उनको क्या उसका नाम है रेस्टलेस हो, उसमें डिसहार्मनी पैदा हो। डिसहार्मनी पीसफुल कल्चर है, उसको डिसहार्म कर दो, बेचैनी क्रिएट कर दो कि वो नफ्सी का शिकार हो जाए, खुदा से दूर हो जाए। यही वजह है कि उनका स्लोगन क्या है, कैपिटलिज्म, पूरी दुनिया उसके पीछे दौड़ रही है, सारे रिश्ते खत्म हो गए, सारे शर्म या खत्म होगी, सारी बातें खत्म। तो आखिर में इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्हें ये पता है कौम लूत पर क्या हुआ है, और फहाशी की वजह से जिसके ऊपर आयात भरी भरी हैं, होमोसेक्सुअलिटी, एबनॉर्मल सेक्सुअल फंक्शनिंग। मैं देखे मेरा अभी ये टॉपिक नहीं कि मैं इसकी डिटेल में जाऊं, और उसके अलावा बेंट अपॉन प्रैक्टिसेस अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। देखो लॉ ऑफ नेचर क्या है, ऊपर बताया ना पहले सूरज ने, हमने पैदा किया और उससे तख्लीक हो, वो तख्लीक उससे ख़त्म हो जाएगी। और उसके अलावा वो यूँ समझते हैं कि हम चैम्पियन ऑफ द वुमन राइट्स हैं। चैम्पियन ऑफ वुमन राइट्स क्या है कि आप उनके घरों में चूल्हे उस तरह नहीं बजते, इस तरीके से वो फंक्शन तो नहीं होते जिस तरह। तो मेरे अर्ज करने का पता है कि ये जो उन्होंने स्लोगन किया है, पहले उसके लिए कहते हैं कि अव्वल ख्वाहिश बाद दरवेश, पहले अपने आप को समझें फिर दूसरों को समझाएं। तो मैं हजरात उनसे ये गुजारिश करूंगा, यू कैन नॉट चेंज अ कल्चर, यू कैन नॉट चेंज अ कंट्री, यू कैन नॉट चेंज अ मुस्लिम ओनली फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम। हाँ ये होगा, दे आर प्लूटिंग दिस एनवायरमेंट, मुसलमानों के माहौल को प्लूट कर रहे हैं। प्लूट होता है ना, जिससे होता है धुंध उसमें डाल रहे हैं। तो उनमें से चंद एक होते हैं जो उनके साथ बहस निकलते हैं, फिर वो उनके सपोर्टर होते हैं, फिर वो कहते हैं ये हमारे लिए लोग हैं। तो दिस इज द रियल स्टोरी एंड दे मस्ट अंडरस्टैंड, कुदरत होती है, कौम होती है, मजहब है। दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज अवाम एज ए कौम। तो ये आपके सवाल का सर, जवाब। कुदरत ने मर्द और औरत को पैदा किया, और जब इंसान इस दुनिया में आया तो इसके क्या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं? देखिए इसके लिए जो है ना बायोलॉजिकल एस्पेक्ट जो पूरे कुरान शरीफ में भरे पड़े हैं। मैं पहले तो उसको बताऊं कि राइट फ्रॉम द चाइल्ड बर्थ, उसके बाद उसकी स्टेजेस, मौत तक, हर किस्म का माहौल, ये वो राइट्स हर किस्म के हैं। यहाँ तक कि वो इनको कहते हैं सोशल एटिकेट्स, यहाँ तक कि अल्लाह ताला बता कि ये तरीके अडॉप्ट करो, मोहब्बत हो, हमआहंगी हो, यूनिटी हो। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि ह्यूमन नेचर क्या है। देखें, क्योंकि ये साइंटिफिक चीज़ें, इसमें कोई ये शर्म या की बात नहीं, अब तो हर एक बच्चे ही जानते हैं। जब मियाँ बीवी का इख्तलाफ होता है, मीन दे हैव सेक्सुअल रिलेशन, उसमें ये होता है 24 इधर से कौन आते हैं, 24 इधर से, इन दोनों में कंपटीशन होता है। तो अगर क्या उसका नाम है, एक्स और वाई में कंपटीशन होता है, मर्द की वजह से वाई आता है, इधर से एक्स में, बाकी में तो कंपटीशन हो रहा है। तो उसकी सूरत में जो डोमिनेंट हो जाएगा वो मेल या फीमेल बनेगा। तो यानी कि ये हमारे आपके नहीं है, अंदर जो सिस्टम बन रहा है। अब नंबर 2 आइए, नंबर 2 बायोलॉजिकल सिस्टम। अगर ये मियाँ बीवी के इख्तलाफ जो भी हुआ है, जो फर्टिलाइज एग हुआ है ना, जिससे बच्चे ने आना, उनमें 4 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो बाप की तरह होगा ए, या बी माँ की तरह होगा, ये ए और बी का मिक्सचर होगा कि चीज़ें उनसे मिलती, या एक और आ जाएगा फैक्टर जो जिसे कहते हैं डी, कि ना माँ में है ना बाप में है, वो एक नई चीज़ है। मतलब माँ बाप दोनों गोरे रंग के हैं, बच्चा सांवला या ये हुआ। इसी तरीके से माँ बाप दोनों बड़े काट कूट के हैं तो बच्चा जो है बोना आया, या माँ बाप दोनों ही जीनियस हैं तो अंदर से मेंटली रिटार्डेड आया। और ये हर चीज हर पैदाइश पर होगा, ये किसी का कंट्रोल में नहीं होता। मिसाल आपका, मैं एक चंद एक जानता पॉलिटिकल लीडर जो बड़ा बातचीत वो करते हैं, उनके बच्चे 3 किस्म के मैंने देखे। एक देखा टॉप का, इतना बाँ इतना ज़हीन हद है, दूसरा उससे कम, तीसरा माइल्ड मेंटल रिटार्डेड नजर आता है उसके बिहेवियर से। मैंने स्टडी किया कि इसका बिहेवियर तो बिल्कुल और किस्म का है, टॉप का क्या है, दरमियान वाले का क्या है। तो कहने का मतलब ये अल्लाह ताला की तरफ से देन है, रंग का काट इंटेलिजेंस। तो लिहाजा वो जो मैं कहा करता हूँ ना, रूह
थ्रू वो उस इंटेलिजेंस की फॉर्म में आई, किस किस्म का होगा। तो इसमें ये नहीं है कि कोई पहले ही से मर्द औरत जो है वो तख्लीक हो गया। अब आप कहेंगे कि इसमें कुछ खास मेन डिफरेंस क्या है मेल और फीमेल में। देखिए सारे जीन्स इकट्ठे थे, लेकिन उसकी वजह से आपस में फाइट की वजह से मर्द जो है ना वो कदरे यानी कि अग्रेसिव है, या उसका बड़ा क्विक उसका रिस्पॉन्स है, उसमें बर्दाश्त का मादा कम है, समझ आई है। वो हर चीज पर हावी होना चाहता है, समझ आई ना जी, पावर है Yes, उसके। sir. हाँ, इसके बरक्स और डेलिकेट है, उसकी स्पीच इंटेलिजेंस दोनों को एक लेवल पर है। ये रिसर्च में बता रहा हूँ क्योंकि हम इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे हैं, हम कलेक्टिवली बात कर रहे हैं। तो इसकी वजह से वो फौरन रद्द-ए-अमल मर्द का होता है, औरत सोच समझ करती है। लेकिन औरत इसकी तरफ प्यार मोहब्बत की तरफ माइल होता है और मर्द ज्यादातर सेक्स की तरफ माइल होता है। इसलिए कुरान शरीफ में लिखा है कि अगर आप शादी ब्याह करें तो उसका कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि ब्यूटी या सेक्स, उसके अंदर के मन की ब्यूटी को देख कर करें, क्योंकि अंदर के मन की ब्यूटी हमेशा रहती है। औरत मर्द बच्चे छोटे बड़े होते रहते हैं, जवानी आई, बड़े मस्तानी हो गए, फिर उसके बाद झुर्रियाँ भी पड़ गई, ये भी हो गया। लेकिन अंदर अगर वो खलूस सिंसियर एक डिवोटेड और एक इंटेग्रेटेड और एक मुसलमान किस्म की खातून है, वो मरते दम तक रहेगी और वो एक मॉडल होगी, लोग कहेंगे जिस तरीके से है। तो इसलिए औरत में चंद एक और क्वालिटीज रखी कि इसके अंदर बर्दाश्त का मादा है, इसके अंदर मैटरनल इंस्टिंक्ट ज्यादा रखा, ठीक है ना जी। बर्दाश्त का मादा है तो वो डिलीवरी कर, वही बच्चा पैदा कर रही है, वो सह रही है, और बाजू का इस डिलीवरी के टाइम पर कई की डेथ भी हो जाती है, जहाँ ये टेक केयर नहीं करते। और इसके बाद वो अपने बच्चे को पालती है अपनी कुर्बानियां देकर। तो मैंने इसमें ये क्वालिटीज हैं, लिहाजा उसकी वजह से वो घर को बनाती है। लिहाजा कुरान शरीफ में जो बार बार जिक्र है ना कि औरत घर को, मर्द की ये ड्यूटी है बाहर से ये चीजें ले आए और बीवी को दे, बीवी उसके पीछे निगहदाश्त है, दिस है दैट है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक यूनाइटेड होम हो, यानी कि घर जो हो ना फैमिली यूनिट हो। मैं उसके लिए ये मिसाल दिया करता हूँ कि हस्बैंड जो है वो लाइक अ प्रेसिडेंट और सदर है, और बीवी जो है प्राइम मिनिस्टर है, और जो उसके बाकी है ना लोग वो मेंबर हैं। दे शुड रन द गवर्नमेंट विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, गिव टेक लेकर, और इस तरीके से कोऑपरेशन कंप्रोमाइज से हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये चीजें इस तरीके से हैं तो फिर उसमें क्या होता है। अब उसके बाद दूसरा फैक्टर आ जाएगा जो आ गया, कल्चर। कल्चर उसको कलर करता है शुरू से ही, उसका कंप्यूटर की जो है ना बेसिक ट्यूनिंग करता है। मतलब वेस्टर्न कल्चर होगा, ईस्टर्न कल्चर होगा, देहात का सिस्टम और होगा, शहर का और होगा, दिस और दैट। तो वो जो इर्द गिर्द जो हो रही है ना, वो उसकी एक किस्म की वो शेपिंग कर रहा है उसके अंदर। फिर उसके बाद होता है कल्चर, फिर उसके बाद आ जाता है रिलीजन। रिलीजन उसको ये बताता है कि सुपर अथॉरिटी है, तो उसके अंदर का ऑर्गेनाइजेशन इंटेग्रेशन करता है और फेयर करता है कि देखे somebody is watching you and he will give you punishment, he will give you a reward, and ultimately you have to see him because you came alone, he give you freedom of choice दे दी, अकल दे दी है, उसको इस्तेमाल करो। कोई ये तो नहीं कह सकता कि अंग्रेज को फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, हर एक को है, हमें भी है। तो मजहब जो दिया है उसको अकल से सीधे होगा, तुम्हारा फ्रीडम ऑफ चॉइस, इसको लेते हो नहीं। कहा ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में कोई जुल्म या दहशत से नहीं इस्लाम पैदा किया जाता, वो अंदर हो मोहब्बत और असूलों से पैदा किया। इसलिए मैंने जो 18 असूल आपको बताया उनको ज़हन में रखें। फिर लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन इन ए सोसाइटी। अब इसके बाद ये आगे आएगा हमारा टॉपिक, में वैसे उसकी बेसिस बता रहा हूँ। जिस किस्म का लॉ होगा, जिस किस्म की उसकी एप्लीकेशन होगी, उस तरीके से वो चलेगा, डिसिप्लिन होगा। मिसाल के तौर पर पिछली दफा भी आपने पूछा था कि वहाँ जो इतनी है एक सेक्स में फ्रीडम, दिस दैट ये वो, तो फिर क्राइम क्यों नहीं होते? क्राइम वहाँ पर भी हो रहे हैं, जिसे कहते हैं कंपल्शन से, जिस तरह हमारे यहाँ गैंग होते हैं, दे सब कुछ हो रहा है। लेकिन मीडिया है वो कहते दे टेक इट इजी, यार ये तो कोई बात नहीं, वहाँ हर चीज़ पर कंप्रोमाइज़ होती है। और अगर उखड़ जाए औरत तो नाक में दम कर देती है। जो यहाँ के गए हो ना, उन्होंने उनसे पूछा, मैं आगे केस हिस्ट्री बताऊँगा कि उन्होंने या तो ग्रीन कार्ड के लिए या मोहब्बत ठहरी, क्योंकि मोहब्बत होती है,
वो फिर एक जो होता है ना, ये सिलसिला और होता है, जो नशा उतरता है तो जब वो पकड़े जाते हैं तो फिर दे आर एट द मर्सी ऑफ दैट अमेरिकन। अमेरिकन लॉ जो है मेल फीमेल डोमिनेंट है, हमारा मेल डोमिनेंट है। फिर ये है कि उसकी एप्लीकेशन हो। भाई आपके यहाँ मुसलमान होकर सब कुछ होकर एप्लीकेशन क्यों नहीं हो रही? लॉ कंफ्यूज, लॉ का प्रोसेस कंफ्यूज, लॉ को कानून मुकदमा बनाने वाले हेर फेरे, और सबसे बड़ी जुडिशरी। जुडिशरी इस किस्म की है कि वो अपने कानून आप कहता है कि हमसे कोई पूछ ही नहीं सकता, जिस तरह आपके चलता रहा केस चीफ सुप्रीम कोर्ट में। तो कहने का मतलब ये लॉ की एप्लीकेशन है। फिर उसके बाद कल्चर स्टीरियोटाइप्स होती हैं, कल्चर के अंदर स्टीरियोटाइप है, वो स्टीरियोटाइप इतनी मजबूत होती हैं कि वो मजहब को भी बदनाम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपके बहुत से इस किस्म के हैं जो है वो जी नहीं जी साड़ी फलाने खानदान लगत है, मुंडे कुड़ी शादी नहीं हो सकती, वो जी नहीं असम कुड़ी नू आगे पढ़ना नहीं दे रहा। कुरान शरीफ ने तो नहीं कहा कि ना पढ़ा हो। तो यार इस्लाम को इतना बदनाम कर रखा है हम लोगों ने। अच्छा कुरान शरीफ ये तो नहीं कहा कि माँ बाप जबरदस्ती शादी यूँ कर दें, और क्या हकूक नहीं है? वो भाई कुरान शरीफ तो उठाकर कोई पढ़ता नहीं है, मैं वहाँ क्या करूँ? मैं आगे बताऊंगा जरा, आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब है उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। कल्चर जो स्टीरियोटाइप है वो हैवी है। मत करो, कितनी कत्ल हो रहे हैं, कितने ये हो रहे हैं पढ़े लिखे खानदानों में। ये आए दिन वो जो है कुछ अमेरिका का चल रहा था जी, नहीं जी मेरी मर्जी थी, उसने शादी मेरा क्यों, मैं जो उसे एक्सेप्ट करना नहीं है, ठा 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 है? उसको कोई पूछने वाला, हाँ अगर कोई कानून पीछे चढ़ गया, ये इमरान खान की निगाह में आ गया, तो फिर तो जनाब वो खुदा ही उसको फिर बचाए वाले बात हो गई। तो कल्चर स्टीरियोटाइप है। फिर उसके बाद स्टेट और पॉलिटिकल गोल्स हैं। सर काइंडली आप हमें ये बताइएगा कि एक्चुअली ह्यूमन नेचर का मेन कंपोनेंट क्या है? क्या क्या किस चीज का जी? सर मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें ये बताइएगा कि ह्यूमन नेचर का मेन कंपोनेंट क्या है? मेन कंपोनेंट तो मेरे भाई बता दिया है, मैं और आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जो इंसान है उसके मतलब जो जेंडर ओरिजिनेटेड है बाय द ऑलमाइटी अल्लाह, यूनिवर्सल क्रिएटर। उसने सूरह अल बकरा पढ़ी पड़ी है, इससे अलग से ये तक कि कोई मर्द औरत एक पर सबकत नहीं रहते, लेकिन अपने अमाल की वजह से होंगे। नंबर 2, मर्द की सबकत इसलिए है कि वो मर्द दौलत आकर बीवी को देता है, बीवी घर को टेक केयर करती है होम सिस्टम के अंदर। मर्द और औरत दोनों बराबर हैं, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे चाहे हाँ जायदाद के सिलसिले में मैं फिर आगे चला जाऊंगा बहुत। जायदाद के सिलसिले में मर्द को अगर औरत को एक मिलता है तो मर्द को 2 मिलने चाहिए, ये सिस्टम। और पूरा कुरान शरीफ में उसकी रीजन भी बताई हैं। फिर इस कंपोनेंट के अंदर ये भी बताया कि औरत कहाँ कहाँ कमज़ोर है, तो उसको बचने के लिए क्या तरीक़ाकार है। मिसाल के तौर पर कहा कि अगर मुआशरा ख़राब है तो औरत खुद अपनी टेक केयर करे, यानी कि इस किस्म के लिबास ना पहने जिससे दूसरे के जज्बात भड़क उठें। मैं आगे आके बताऊंगा कि जराइम जो होते हैं ना उसमें 4 किस्म के लोग होते हैं। हर एक को एक लाठी से ना का जी वो जो फलाना पकड़ा गया तो उसको नहीं, उसको स्टडी करना पड़ता है नफ्सियाती तौर पर वो किस कैटेगरी में आता है, फिर उसकी केस हिस्ट्री एनालिसिस ये करना। तो मैं ये कंपोनेंट जो आप कर रहे हैं, तो इस बेसिक कंपोनेंट में बायोलॉजिकल फैक्ट जो मैंने आपको बता दिए, हिस्टोलॉजिकल जो फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द ह्यूमन सिस्टम, औरत को कमज़ोर करके एज ए खादमा रखा गया, एज के दबाव में रखा गया, एज ए गुलाम रखा है। उनको जो ये जो जेवर है ये नाक में डालते हैं, हाथ में, ये उस वक़्त की पहचाने हैं कि औरत का जेवर भी इस किस्म का होता था। लेकिन इस्लाम जब आया तो उसने कहा कि देखें लोग अपनी जिंदा लड़कियों को दरगो कर देते थे, तो अल्लाह ताला का नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं, वो तुम्हारा खून है। मेरा अपना जो ज़ाती तजर्बा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका होगा या नहीं होगा, मैंने देखा है बेटे की निस्बत बेटी जो है वो ज़्यादा माँ बाप से मोहब्बत रखती है, टेक केयर करती है, क्योंकि बेटा बाहर चला जाता है, उसकी मैरिज हुई, वो अपनी दुनिया में चला गया। बेटी मैरिज होने के बाद भी माँ बाप को वो समझते हैं कि मेरी माँ है, बाप बाप है, इसलिए बाज़ का क्लैशेस भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको ये कहूँगा कि ये मेन कंपोनेंट है ना
इनको स्टडी करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ये कह देना क्योंकि हम पैसे में ज़्यादा हैं, दिस में दैट में ज़्यादा है, मैं उसका आगे थोड़ा सा जिक्र करूँगा। तो मुस्लिम वोमन जो है उसका बड़ा ग्रेशियस रोल है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। वोमन आर प्रोवाइडेड एसेंशियल सिक्योरिटी, इसके लिए सिक्योरिटी है। ये नहीं है कि आप जिसका जी चाहे वो जी उस औरत से जी हमारे तल्लकात हो गए थे सेक्स करो, नहीं। फर्स्ट यू शुड हैव अ निकाह। निकाह मीन गारंटी, हक महर मीन उसको गारंटी दी जा रही है। ये नहीं है कि शी इज एट द मर्सी ऑफ दैट पर्सन, देन शी हैज द राइट्स, दे कैन बी चैलेंज्ड। मैं घर की बातें नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो ये चीजें नहीं है ना जी। चीज तो ये है कि कौन कैसी गारंटी देता है, उसके बाद दे आर फैसिलिटी दे रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट है, राइट्स है। मिसाल के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे जब कोई औरत आती थी, और ग्रेसफुल होती थी, चेहरा बेशक यहाँ तक नकाब होता था, कोई दिखावा बस आप जो मर्जी करें, बस आप जॉब करें, दिस कर दैट करें, अपने नकाब में रहें या अपना एक्सपोजर ना करें जिसकी वजह से लोगों को एक्साइटमेंट या ये समझे कि लोग हैं भी तो इस किस्म के लोगों में ये जो बाजारी टाइप है, जिस कहानियां लेके उसमें सूरह अहज़ाब में आया, किसी का नाम मत रखो, तुम्हें क्या पता वो कितनी नेक है या नहीं है, क़यामत के दिन ये पूछा जाएगा, ये कहानियां मत बनाओ। मैं आगे आऊँगा थोड़ा सा। तो उसमें जो बेसिकली जो मेरा कहने का मतलब है कि औरत को सिक्योरिटी दी गई है, उसको एनलाइटमेंट दिया नेचर ने, और उसकी रिवील किया गया कुरान शरीफ में। ये चीज़ हो तो वो उसमें अगर थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ये सूरतें बता दूं, उसमें से प्लीज़ आप कर दें। इसमें जो सम असेंशियल जो मकसद है उसमें ये है कि मियाँ बीवी में हारमनी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, घर में सुकून हो, गिव एंड टेक सिस्टम हो, एक दूसरे की केयर की जाए, और बच्चों को मॉडल दिखाए जाए ताकि शुरू से उसे पता हो, उसको पता हो कि मैं फीमेल हूँ, मेरा मॉडल ये है और मेल का मॉडल ये है। रह गया ये कि मौजूदा दौर में, महंगाई के दौर में क्या करना चाहिए, वो मैं आखिर पर सजेशन दूंगा कि इसी माहौल में, इसी जगह रहकर सब कुछ करने के बावजूद ये अफगानिस्तान या पाकिस्तान जिस कंट्री की औरतें वो कुछ कर सकती हैं जो यानी कि टॉप नॉच करके मेरा जिसम मेरी मर्जी वाले जो प्रोपेगेंडा करते हैं, उससे ज़्यादा आगे तरक्की कर सकते हैं। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो इसमें ख़ास तौर पर सूरह बकरा प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा। सूरह निसा का नाम ही सूरह निसा औरतों के मुतल्लिक है। इसके बाद सूरह बनी इसराइल में कुछ चीज़ें, सूरह नूर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें पनिशमेंट दी हुई है, ये करोगे तो ये है, ये नहीं कि मुआशरे को छोड़ दे जो मर्जी करते फिरो। विटनेसेस, लॉ, कल्चर के लोग, माँ बाप का मीन व्हाट इज कॉल्ड कंपल्सरी ट्रेनिंग। आपसे पूछा जाएगा आपने ये किया कि नहीं, क्योंकि जिस किस्म का पौधा है उसको ना आप यारी करनी है, जिस किस्म को छांव देनी है, जिस किस्म को उसको गज़ा देनी, उसने तो उस किस्म का होना है। तो जिस किस्म के रूहानी वो सिस्टम में आप पैदा करेंगे उस रूह की होंगी। चीज़ ये है कंट्रोल ज़हन का होता है, पावर ज़हन में होती है, पावर जिस्म से नहीं। औरत जब किसी से मुकाबले पर आती है, रिवेंज पर आती है, तो कई मर्दों का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं, उसको ऐसे चालें चल कर। हिस्ट्री भरी पड़ी है जब औरत किसी चीज़ पर रिवेंज लेती है, हुकूमतें तबाह करके रख दी। ये ना समझे कि औरत औरत है, मर्द मर्द है, औरत भी औरत। इस तरह एक दो और सूरह अहज़ाब वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बड़ी डिटेल दी हुई है कि क्या है यार। सूरह निसा में यहाँ तक दिया हुआ है, कैन यू इमेजिन, यहाँ इन लोगों से आप शादी नहीं कर सकते। ये पहले ज़माने लोग माँ से भी चचे माँ भांजी यहाँ करते, इस्लाम ने एक सिस्टम दे दिया, दो बहनें एक घर इकट्ठी नहीं हो सकती। कैसे नफ्सियात है कि दोनों की साइकोलॉजी की वजह से घर में ये मसला ना हो। इतनी यार डिटेल है, मैं क्या आपको बताऊं, आप सोच ही नहीं सकते। इसी के अलावा सूरह अहज़ाब में बताया, फिर यहाँ तक बताया कि ये टाइम है, 3 टाइम है प्राइवेसी के मियाँ बीवी के, उसको बच्चे भी ना जाएं। यार व्हाट अ वंडरफुल काइंड। ये तो नहीं है कि यहाँ तो ये ड्यू अपॉलॉजी सिर्फ 2-1 पढ़ते लगाए होते हैं और ये जी दिस इज कल्चर। जब तक कोई शॉर्ट्स पहने हुए ना हो, चाहे अंदर है चाहे बाहर है, कहीं हो, वो जी ये हमारा कल्चर। तो कल्चर इज नॉट यू आर गोइंग आफ्टर द अपीयरेंसेस। आप कितने दिन ये चीजें करेंगे। मैं एक और टेक्निकल वर्ड आखिर पर आपको बता रहा हूं। ये लोग सेक्स की वैरायटी करते 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 इस स्टेज पर पहुंच गए हैं। आप सोच नहीं सकते कि वो
इंसानियत को स्टेज पर पहुंच कर सोच ही नहीं सकता। इसी तरीके से आ गया सूरह शूरा में और सूरह मेमना में, सूरह तलाक में ये भी बताया कि ये नहीं कि मर्जी से जब है तलाक दे दो। तलाक के असूल, तलाक के बाद पैसे देना, बच्चे जवान होने तक पैसे देना, अगर आप उसने दोबारा शादी करनी है वहाँ पर भी औरत की, बेवा की अपनी पसंद है किससे करे, आप कंपेल नहीं कर सकते। मर्द फौत हो गए उसके बाद उसके राइट्स हैं। तो यार वो तो इतनी राइट्स से भरी पड़ी है, ये कौन सी वुमन राइट्स की बातें करते हैं? क्या वुमन राइट्स से ये मतलब है कि मदर पिदर आज़ाद हो, कपड़े बॉडी के एक्सपोजर होते फिरे और टीवी पर ये चस्के लगे हुए हों? एक आपके टीवी ने इतना मुहर्रम ने नहीं बेड़ा गर्क किया जो आपके टीवी ने किया है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ तो आप देख रहे हैं वुमेन इनोवेशन इंडियन अफेयर्स के साथ प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद। एक मिनट प्लीज कि ये इसका कंटिन्यू हम आगे रखेंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। और साथ मेरी ये आपसे गुजारिश है कि इसके बाद हमने जराइम की तरफ भी आना, हम अपनी सीरी की तरफ आ रहे हैं, तो हमें अब आप जनरल क्वेश्चन भेजिएगा। आए तो हुए हैं, मैं बीच में बताता रहता हूँ, लेकिन आप लोगों का हक है। और ये वी आर सेंडिंग इट फॉर ले मैन, फॉर इसका देखें ये थिंकर के लिए है, सोशल साइंटिस्ट के लिए है, साइकोलॉजिस्ट के लिए है, वो कंपेयर करें और देखें ह्यूमन नेचर क्या है। हमने ह्यूमन नेचर इनर सेल्फ पर बात करनी, बॉडी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अशरफुल मखलूकात हैं। अगर आप फिजियोलॉजिकल इस तरह चले गए तो एक एनिमल में और आप में क्या फर्क रह गया भाई? वो भी लिबास नहीं पहनता ना, तो आपने दो चीज़ें ऐसी पहनी हो तो बाकी सब हो। और फिर ये आप इतना उसको अपीयरेंस को बनाते हैं कि वो मुझे मरहूम उनका याद आ गया, ये जो फौत हो गए हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उन्होंने एक महफिल में कह रहा था, अम्मी 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 आप अम्मी हैं कि चढ़ेल है, क्यों बारिश हुई तो उसका जो मेकअप सा सारा उतर गया। याद आ गया मैं किन की बात कर रहा हूँ, जो इस हफ्ते अल्लाह को उमर शरीफ जो है, वो क्या नाम, उमर शरीफ साहब, मुझे उनकी बात याद आ गई। तो प्लीज़ सिर्फ अपीयरेंसेस पर ना जाएं, अंदर वाले मन को सुच्चा करें। और इंशाल्लाह वो विल कंटिन्यू, हमारा तो ये जो सिलसिला है इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम आपको और इसकी डेप्थ में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सबको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच सर। आप देख रहे थे सीकिंग पीस एंड ह्यूमन इनोवेशन और हमारे साथ थे प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद फ्रॉम यूएसए, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट। इन्हीं अल्फाज के साथ आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने